मैं भी नाल तेरे, मेरा जोर बन जा, ओ मैं भी नाल तेरे, ऐ यहोवा खुदा सबदा तू आसरा, ऐ यहोवा खुदा सबदा तू आसरा। इस्लाम में आप सबकी सलामती हो। ठीक है, सो मैं अब ये सरप्राइज है मेरे लिए कि इतने नौजवान हमारे चर्च में बेटे और बेटियां हैं, और मैं पास्टर शाकिर साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया जिसकी तादाद खूबसूरत आपके पास है, और मैं रूह में ये महसूस कर पा रहा हूँ कि पाक रूह की मसलहत और खुदा की मर्ज़ी से हमने ये डिसाइड किया, और खुदा ने खुदा के खादम के दिल में ये बात डाली कि हम नौजवान बेटे और बेटियों के ताल्लुक से बात कर सकें। और आज जिस मौजू पर हमने बात करनी है वो आप ये समझ जाए कि जब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, यहाँ पर बात सिर्फ बेटों की नहीं करेंगे और सिर्फ बेटियों की नहीं, बल्कि यकसा तौर पर बात होगी। और आज बात की जाएगी आपका किरदार चर्च में, कलीसिया में, आपका रोल, आपका किरदार क्या है। तो एक तरफ से मैं खुश हो जाना चाहिए, आज किसकी बात होने जा रही है। सो तैयार हो जाइए एक खास बात सीखने के लिए, और वो ये है कि चर्च नौजवानों के बारे में, बेटे और बेटियों के बारे में क्या कहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड, लगता है आप एनर्जेटिक है, और अब हम सीखने वाले हैं। अभी तो पहर दिन चढ़ा है और अब हम तैयार हैं ताकि आगे बात करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कलीसिया में नौजवानों का। तो पहले हमें यह तो पता हो कि बात करने जा रहे हैं कलीसिया। क्या आप और मैं जो यहां पर मौजूद है, हमें पता है कि अगर कोई हमसे यह पूछे क्या आप चर्च के रुकन है, क्या आप कलीसिया के मेंबर है, तो जवाब होगा जी हाँ, मैं चर्च का रुकन या कलीसिया का एक क्या हूं जी। तो आपसे कोई अगर ये पूछ ले कि सर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कलीसिया का मतलब क्या है। मसीह का बदन, मसीह खानदान भी किसी ने कहा था, फैमिली आने आस्ता आस्ता याद आ रही है आपको। खानदान, वैसे खानदान फैमिली अंग्रेजी हो गया है, ठीक है, बात ठीक है, वैसे फैमिली खानदान ओके। जल्दी से मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कलीसिया का लफ्जी मतलब, याद रहे ये यूनानी लफ्ज एकलीसिया से लिया गया है, जिसका मतलब है बुलाए गए लोग, या रूहानी एतबार से दुनिया से अलग किए गए या चुन लिए गए लोग क्या कहलाते हैं। ओहो, क्या बात समझ पाए हैं। चर्च का मतलब क्या है, कलीसिया का मतलब क्या है। कलीसिया का मतलब बुलाए गए लोग जो दुनिया से क्या कर लिए गए हैं, अलग कर लिए गए, चुन लिए गए, उन चुने हुए लोगों का गिरोह, उन चुने हुए लोगों की जमात क्या कहलाएगी, कलीसिया कहलाएगी। क्या बेटे आप समझ पाए हैं। अब अगर आपसे को पूछे कि चर्च कलीसिया का मतलब क्या है, तो आपके जल्दी से क्या बताएंगे। वेरी गुड, बुलाए गए या अलग कर लिए गए लोग, उनकी जमात जो है वो क्या कहलाती है, कलीसिया को बाइबल मुकद्दस में किस तरह पेश किया गया है, चंद एक जिंदगियों ने जो बताया सुन लीजिए। कलीसिया मसीह का बदन है, किसी ने दुरुस्त कहा था, कलीसिया मसीह का बदन, कलीसिया मसीह का या खुदा का घराना है, खुदा का घर है, कलीसिया हक का सतून है, कलीसिया खुदा का गला है, कलीसिया खुदा का मकदस है, कलीसिया एक जमात है, कलीसिया मसीह की। वेरी गुड, आप समझ लें हम बात किसकी करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं चर्च की। जब मैं चर्च कह रहा हूं तो चर्च का मतलब कलीसिया ही है। चर्च बिल्डिंग भी होती है, लेकिन चर्च का मतलब कलीसिया भी होती है, ठीक है। मैं ये कहने जा रहा हूं, अब बात आपकी होने वाली है, आपकी बात कर रहा हूं। तो बाइबल का उसमें लिखा है, हम बात कर रहे हैं कलीसिया की, और कलीसिया मसीह का बदन और कलीसिया खुदा का घर है। तो इसका मतलब अगर आप और मैं कलीसिया के मेंबर हैं
तो हम खुदा का क्या है? घराना है, हम खुदा का खानदान है। इसका मतलब आप और मैं सारे मिलके हम खुदा का क्या है? एक हम खानदान है। ठीक है, समझ आ रही बात? अच्छा, एक कलीसिया वो है जो इलाकाई है और एक कलीसिया वो है जो आलमगीर है। तो एक कलीसिया का मतलब है कि जो मकामी तौर पर, इलाकाई तौर पर होगी, और एक कलीसिया जो आलमगीर दुनिया की सतह पर होगी। मतलब अगर मैं ये कहूं सलाहुद्दीन चर्च या उसकी कलीसिया, तो इसका मतलब ये बात किसकी कर रहा हूं? इलाकाई बात कर रहा हूं। और अगर मैं कहूं तमाम तर दुनिया के ईमानदार लोग, तो इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है? ये आलमगीर पूरी दुनिया की बात। सो सारी दुनिया के ईमानदार, अगर वो सब की बात की जाए तो वो एक क्या है? खुदा का खानदान है, वो बुलाए गए लोग हैं। अब कलीसिया में आप सारे कलीसिया के रुकन है। ओके, आप सारे कलीसिया की क्या है? रुकन है। लेकिन बात अब ये करने वाले हैं कि कलीसिया में आज हम सब रुकन की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम किस पर बात करने वाले हैं? कलीसिया में नौजवानों की बात करने, बेटे और बेटियों की बात करने वाले हैं। तो क्या मुझे कुछ जल्दी से बताएगा, नौजवान कितने हैं? जो नौजवान है यहां पर का मतलब है नया नया नया। और जवान किसे कहते हैं? हाँ, यंग, अंग्रेजी यंग हो गया, वेरी गुड। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त। मैंने कहा खानदान क्या होता है, तो वो कहेंगे फैमिली, वेरी गुड। नौजवान क्या होता है? आप कहते हैं यंग, जो जवान हो, यंग, ठीक है, ये अंग्रेजी में यही कहेंगे, ठीक है। तो बात तो दुरुस्त है, गलत तो नहीं है। लेकिन बात आप अब ये करने वाले हैं, बात चर्च क्या? चर्च बुलाए गए लोग हैं। अब नौजवान क्या है? तो नौ का मतलब होता है फारसी जुबान का लफ्ज नौ, जिसका मतलब है नया। अभी जो नया नया जवान हो रहा हो उसे कहते हैं नौजवान। नया नया जवान हो रहा हो तो उसे कहेंगे नौजवान। और जवान का मतलब है ताकतवर। ये फारसी जुबान के लफ्ज हैं, ताकतवर, मजबूत, दलेर। और किरदार का क्या फारसी लफ्ज है? ये भी चाल चलन, आदात, कायदा। और आज हम बात करने वाले हैं किसकी? यूथ की। और यूथ के अंदर मैं सोच रहा था किस एज को रखा जाए। वो कौन है जिसे आप कहें ये नया नया जवान नौजवान है, ये नया नया नौजवान बेटी है? ठीक है, ऐसे कहेंगे, नौजवान बेटी या नौजवान। तो बात ये करने लगे हैं कि खुदा चर्च से प्यार करता है, लेकिन खुदा खास तौर पर किससे प्यार करता है? खुदा नौजवानों से प्यार। देखिए, नौजवान क्यों खास है? वजह यह है कि जब बंदा बुजुर्ग हो जाए और करने को और कुछ ना रहे तो फिर क्या करें? तो फिर आते ने हुण मैं की करा, हुण बस फिर तो वही कर सकते। वैसे कुछ बुजुर्ग भी वो नहीं करते, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जिंदगी के जिस हिस्सा में है, याद रहे ये वो हिस्सा है जो प्रीशियस है, ये वो हिस्सा जो खास है, ये वो हिस्सा है जिसमें खुदा चाहता है हम उसके लिए कुछ कर सकें। और खुदा की बुलाहट आज आप यहाँ पर हादसाती नहीं है। आपको यहाँ पर लाने के लिए कई रात पीछे से दुआ की थी, ठीक है। आपके लिए कितने दिनों से हम रात बैठे हुए हैं। और आप शायद ये सुन के हैरान हो जाए, कल तकरीबन 8 से 10 घंटे सिर्फ दुआ इसलिए आपके लिए की गई है ताकि आप यहाँ पर हों, ठीक है। कल मैं सारा दिन घर आने तो की बन गया, 15 बाहर ही निकलते पे। मैंने कहा मेरे पास ये टाइम नहीं है कि मैं ये निकलूं, क्योंकि मुझे आपको यहाँ देखना है। आपके लिए 8-10 घंटे सिर्फ दुआ की है इसलिए ताकि आप तक खुदा का कलाम पहुंच जाए, ताकि आप निजात पा जाए, ताकि आप समझ जाए कि क्यों खुदा ने आपको यहाँ पर बुलाया है। और आज खुदा आपको खड़ा करने वाला है ताकि वो काम जो खुदा ने मुझे दिया मैं आपके सुपुर्द करूं और आप फिर आगे पूरे इलाका में खुदा का काम कर सके, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर हैं और आप समझ पाए कि मैं एक अगर 8-7 घंटे देता हूं और अगर हम सारे अगर ऐसा करना शुरू कर दें तो फिर क्या तब्दीली आने वाली है, समझ रहे हैं? फिर समझ रहे हैं क्या हो सकता है ये सब कुछ, ठीक है। आज आप और मैं बात करने वाले नौजवान, आपका किरदार बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक क्या होना चाहिए। ओ सबसे पहले जो खास बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में कुछ लोगों को बड़ी अहमियत दी गई।
देखिए, कुछ बातें मैं आपके सामने कहूँगा, आप अगर होशियार स्टूडेंट्स हैं तो जल्दी ये सीख जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि ईमान की अगर बात की जाए तो सबसे आला ईमान किसका बाइबल मुकद्दस में नजर आएगा? वेरी गुड, इब्राहिम का। और अगर मैं प्रस्तिश की बात करूं तो सबसे आला कौन नजर आएगा? वेरी गुड। और अगर मैं सबसे ज्यादा दलेर, बहादुर, ताकतवर की बात करूं तो शमसून। वेरी गुड। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि सब्र की बात की जाए तो अयूब। और अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा दानिशमंद कौन है? सुलेमान। वेरी गुड, वेरी गुड, सुलेमान। अगर दानियल का तो बहुत समझ जाओ, गलत ना करो, सही स्टूडेंट बने। कलाम में सुलेमान से खुदा ने कहा, मैं तुझे ऐसा दिल दूंगा कि तेरी मानिद अक्लमंद ना पहले कोई बादशाह हुआ और ना तेरी मानिद कोई। तो मैंने कहा उसके पास जाएं, और जो खुदा ने उससे कहा उससे पूछते हैं कि हमें बताएं कि चर्च में नौजवान कैसा होना चाहिए। तो मैंने कहा सुलेमान से ज्यादा दानिशमंद तो जो कुछ रूहुल कुद्स ने उससे दिया, हम उससे पूछें कि खुदा नौजवान कैसा होना चाहिए। तो कलाम में सुलेमान ने अपनी जिंदगी का निचोड़ वाइस की किताब में लिख दिया। ठीक है, जब वो बुजुर्ग हुआ तब जवानी में उसने इमसाल कही, गज़लो गज़लात कही, ज़बूर भी कहे, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में जब थोड़ा बूढ़ा हो गया फिर उसने हिकमत से बहुत कुछ लिखा, और वो बहुत कुछ पता है उसने वाइस की किताब में तहरीर किया। और मैंने कहा अब यहाँ पर सुनिए लिखा क्या है। लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को, ओ नौजवानों, बेटे और बेटियों, ऐ नौजवानों सुन लीजिए, कलाम कहता है ऐ जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को क्या कर। अंग्रेजी में इसका एक ट्रांसलेशन ये भी है, टर्न योर माइंड टू योर क्रिएटर। अपने खालिक की तरफ अपने जहन को क्या कर ले। क्या आप समझते आपका और मेरा खालिक कौन है? खुदा आपका और मेरा खालिक है। तो मुकद्दस कलाम कहता है ऐ जवान अपनी जवानी के याम में खालिक को याद कर, क्योंकि बुरे दिन हनूस अभी। ये बुरे दिन कौन से बात कर रहे हैं? और बुढ़ापे की बात हो रही है। बूढ़ा हो जाना अपने अंदर खुद एक क्या है, ये बीमारी है। जब बूढ़ा हो जाए ना बंदा तो फिर समझ लें बूढ़ा वो खुद ही एक बीमारी हो जाती है। ना आप सही चल पाते हैं, ना सही खा पाते हैं, ना सही सुन पाते हैं, सारे मसले फिर बदन में आना शुरू हो जाते। तो कलाम में लिखा है इससे पहले कि वो बुरे दिन आए और तू कहे मुझे इनसे कुछ फ़ायदा, अभी तो दौड़ने में फ़ायदा, देखने में फ़ायदा, उठने में फ़ायदा, हर चीज़ फ़ायदा ही लगती है, लेकिन एक वक्त आएगा ना दिल करेगा खाने का फ़ायदा, ना पहनने का फ़ायदा। कहते हैं फिर आपको अच्छा दिया जाए, आप कहेंगे अच्छा पहनने से क्या फ़ायदा। आपको अच्छा खिलाया जाए, कहेंगे अच्छा खाने से। तो ऐसा दिन आने वाला है, उधर अच्छा मोबाइल भी देता ना, बाबा जी रखो कम आएगा, बाबा जी कहेगा बेटा मेनू एदा, फिर फायदा नहीं है। लेकिन एक वक्त आएगा जब हमें ये फायदा। तो अब जवान के लिए बाइबल मुकद्दस सुलेमान हिकमत से कहता है ऐ जवान जवानी के अय्याम में अपने खालिक को क्या कर। तो इसका मतलब चर्च जो बच्चों से, नौजवानों से, बेटे बेटियों से प्यार करता है, चर्च चाहता क्या है? चर्च चाहता है कि चर्च में भाई साहब हर जवान बेटा और बेटी खालिक से क्या कर ले, नाता। तो चर्च आपसे ये चाहता है, ठीक है। चर्च चाहता है आप अब ये सोचिए मैं नौजवान हूं, आपने हाथ खड़ा किया, हाँ जी मैं जवान हूं, तो जवानों आपसे ये चाहते हैं आप अपने खालिक से क्या करें, रिश्ते को जोड़ ले। और मुकद्दस कलाम में लिखा हुआ है ऐ जवान तो अपनी जवानी के अय्याम में और अपने अय्याम में अपने जी को बहला, अपने दिल की राहों में चल और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख खुदा इन सब बातों को अदालत में। वहां पर लिखा है जवान अपनी जवानी के अय्याम में किसको याद रख। आज जवान किसको याद रखता है, खालिक को या कुछ और? किसको याद रखते हैं?
खालिक को या कुछ और? कौन बताएगा? अच्छा, जिसको याद रखते हैं ना, उसका सबूत क्या है डॉक्टर साहब? उसका सबूत यह है कि जिसके साथ आप ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, आप उसको क्या रखते हैं? आप अपना टाइम जिसको दे रहे हैं, समझ ले, आप उसको क्या रखते हैं? याद। तो क्या खालिक को याद करते हैं? सुबह छोटी सी दुआ हो और एक रात छोटी सी दुआ, और इतनी छोटी कि छोटी भी छोटी लगती है, इससे छोटी हो नहीं सकती, उसकी समरी की समरी होगी वो। अब समझ लीजिए आप किसको याद। अब मैं एक तहकीक बताने लगा हूं, आप सुनिए। आज का नौजवान किसको याद रखता है? ये क्या है? ओ वेरी गुड, ये सारे को पता है। आपका कितना टाइम इस पर गुजरता है? आपका कितना टाइम? 16 साल से लेकर 24 साल तक का जो नौजवान है डॉक्टर साहब, 16 से 24 का, वो कितने घंटे सोशल मीडिया और मोबाइल के साथ गुजार रहा है? 5 घंटे। 5 घंटे। और अब कोई एक है जो दिलेरी से बता सके कि ये बात गलत है या सही है? अपनी जिंदगी का और कीमती से कीमती वक्त जवानी का वक्त है। इससे ज्यादा बेहतर वक्त और कोई है नहीं जिंदगी का। बुढ़ापे तो वेला बंदा फिर क्या करेगा? नहीं, दुआ भी नहीं वैसे कर दे, लेकिन काश तब भी कर सके, काश ऐसा हो। लेकिन सच ये, लेकिन समझिए नौजवान कितना वक्त मोबाइल और सोशल मीडिया पर जाया कर रहा है। मैं अलार्म कर रहा हूं, मसीही कौम के लिए ये अलमिया है। अगर हम मिनॉरिटी में होकर, पहले पीछे होकर, तालीम में पीछे, कारोबार में पीछे, काम में पीछे, एजुकेशन में पीछे, और पीछे होने के बावजूद अगर हम अपनी जिंदगी के 5 से 6 घंटे मोबाइल पर दे रहे हैं, तो समझ लें ये रिस्क है, ये तो खतरा है। और बुजुर्गों वास्ते भी थोड़ा दस देना, ताकि वो ये ना समझे ये निरे नौजवान ही मोबाइल लगे ने। देखिए 45 से 50 साल का भी जो शख्स है, वो तकरीबन 4 घंटे वो भी मोबाइल से इंजन करता रहता है। करे की लबी है, मुझे नहीं पता। आप समझ पा रहे नौजवानों, चर्च क्या कह रहा है? चर्च तो ये कह रहा है, ऐ जवान अपनी जवानी में खुदावंद को याद कर। और हम किसको याद कर रहे हैं? अच्छा, कुछ वक्त तक पहले मैं आपको एक और अपनी ज़िंदगी की गवाही देना चाहूँगा ताकि आप समझ जाएं। आज से कुछ 1 साल पहले मुझे ऐसा लगा कि मोबाइल बड़ा फ़ायदा है, इसमें बाइबल भी है, और थोड़ी प्रैक्टिस मेरी बनना शुरू हुई, तो मैंने मोबाइल से बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर मुझे आस्ता आस्ता ये महसूस होना शुरू हुआ कि मैं जितनी बाइबल पढ़ता था वो कम होना शुरू हो गई है। पता क्यों? जागे और बताइए क्यों? वो वजह ऐसी, बाइबल पढ़ते पढ़ते ट्रिंग ओ नोटिफिकेशन, किसी न किसी के मोबाइल में मैसेज आ गया, बाइबल छो जरा ये देखो की आता है। अच्छा, फिर वो 5-10 मिनट ओदे ही निकल गया। फिर बाइबल पढ़ना शुरू की, फिर कोई एक और रिंग क्लिक, फिर कोई नोटिफिकेशन, चले भी उसको हटाओ, ए देखो ये की आता है। और इस तरह वो आप बाइबल मुकद्दस से बात सीख भी। तो आप समझ रहे नौजवानों, अगर बाइबल को पढ़ना है तो सबसे अच्छा तरीका आप किसको पढ़ें? ये बाइबल ही करो, हार्ड कॉपी खोलें, ये सबसे अच्छा दोस्त है आपका, इसे खोलें। किसे खोलें? कितने हैं जिन गार्बेज इन गार्बेज, आप कचरा मशीन के अंदर डालेंगे तो मशीन के अंदर से निकलेगा भी गार्बेज इन। 5 घंटे अगर सोशल मीडिया दिमाग के अंदर जाएगा तो बाहर भी क्या निकलेगा? ये सोशल मीडिया निकलना है। लेकिन अगर 5 घंटे बाइबल मुकद्दस अंदर जाएगी तो फिर अंदर से भी पाकीज़गी ही निकलेगी। जैसा जाएगा वैसा। तो याद रहे, हम कहते हैं नौजवान आज का बेदार हो, और 5 घंटे मोबाइल में क्या किए मैं बेदार हो जा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, माजरत कबूल, ऐसा नौजवानों ऐसा
दोस्त, नई नई मुलाकात है आपसे, ऐसा 5 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करके कहो मैं दुआगो बन जाऊं। ए पाजी तुसी सोशल मीडिया स्टार तो बन सकते हो, आप दुआगो कभी भी। आप टिकटॉक स्टार तो बन सकते हैं, आप दुआगो। कोई एक तो ऐसा निकले कि काश कोई एक आधा कोई ये वादा कर सके कि मैं अपनी लाइफ को तब्दील करने के लिए जा रहा हूँ, और मैं महसूस करता हूँ कि ये गार्बेज इन और गार्बेज आउट मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो ये वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। आज के बाद ये वक्त खुदावंद का है। कलाम ने क्या, जवान अपनी जवानी के याम में किसको याद कर। क्या कोई ऐसा है जो ये कह सके कि मैंने तो वक्त ज़ाया किया और अब ऐसा नहीं करूँगा। बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन एक मिसाल बाइबल मुक़द्दस से दूंगा, जिसने खालिक को याद किया। किसने? यूसुफ अपनी ज़िंदगी में अपने खालिक को याद करता रहा। कब? कलाम कहता है 17 बरस से उसके साथ बाइबल मुक़द्दस ने एक ख़ास ताल्लुक़ जोड़ा। वो अपने बाप के ताबे था और बाप उससे प्यार करता था। कलाम में लिखा है उसके भाइयों ने उससे क्या रखा? उसके भाइयों ने उससे हसद रखा। और कलाम में लिखा है गो के खुदा उसके साथ था और वो खुदा से प्यार करता था। कलाम में लिखा है यूसुफ को उसके भाइयों ने उससे हसद रखना शुरू किया। कलाम कहते हैं उसने एक ख्वाब देखा कि हम खेत में हैं और मेरा पोला ऊपर चला गया, और वो कहता है मेरे भाइयों के पोलों ने उसे सिजदा किया। भाई तो बड़े इंटेलिजेंट थे, अभी ख्वाब बताने की देर है ना, तेरा पोला ऊपर और हमारा पोला है, हम पे बादशाह बनना चाहता है, सख्ती। और फिर कलाम में लिखा फिर उसने एक और ख्वाब देखा। पता क्या? उसने देखा सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे क्या किया। मैं डॉक्टर साहब सोचता हूँ कितने इंटेलिजेंट थे उस वक्त के लोग। उसने जैसे ये बात की ना, उसके फौरन भाई भी समझ गए, और उसके बाप ने कलाम में लिखा है याकूब ने उसे ख्वाब सुनकर लिखा है उसे डांटा। मैं तो उल्टे सीधे ख्वाब हूँ धीरे धीरे, क्या मैं और तेरी माँ भी तुझे सिजदा करेंगे? वेरी गुड। तो लिखा डांटा, ख्वाब की ताबीर भी कर दी। और कलाम में लिखा है, पढ़कर देखें, लिखा है कि जब यूसुफ जो है अपने भाइयों का पता करने के लिए सिकम फिर 2-3 में आया, तो लिखा है उसके भाइयों ने दूर से उसे देखा और कहा वो देखो ख्वाबों का देखने वाला। ओ बाइबल स्टूडेंट्स, नौजवानों, बाइबल पढ़ा करें। बाइबल पढ़ेंगे तो जवाब सही देंगे, वरना फिर गार्बेज इन गार्बेज आउट। कलाम पढ़ेंगे तो कलाम निकलेगा। कलाम में लिखा रोबन ने जो पहला उठा था उसने बचाना चाहा, और उसके बाद कलाम में लिखा है यूसुफ की जिंदगी के नशेब फराज ऐसे काश सारी बातें की जा सकती। बेच दिया गया, आजमाया गया, पस्त किया गया, जेल में चला गया, और फिर जेल में भी एक आखिरकार वक्त आया, ख्वाब की ताबीर की, और आखिरकार पूरे मिस्र का क्या बना? पूरे मिस्र का। और वही भाई जिन्होंने उसे बेचा था, एक वक्त आया तकरीबन 22 साल के बाद। कितने सालों के बाद? जो अंदर जाता है वही कभी कभी वक्त लगता है। आप सोशल मीडिया मुसलसल अंदर डालेंगे तो 22 दिनों के बाद ही वैसे तो रिजल्ट आ जाता है। 22 दिनों बाद पता लगेगा जेड़ा बच्चे दे आते मोबाइल से वो टिकटॉक स्टार बनने के लिए कोशिश कर रहा है। जवान अपनी जवानी के अयाम में अपने खालिक को, ए नौजवान अपनी जवानी के अयाम में अपने खालिक को, सब कुछ उसके पास है। कलाम में क्या, सरफराजी मशरिक और मगरिब से नहीं आती, सरफराजी किसकी तरफ से आती है? बात करनी। नौजवानों तैयार हो जाए। क्या आप बात समझ पाए? पहली मतलब खुदा की तरफ देखें, खुदा आपको क्या करेगा। आप अपना वक्त कहाँ दे रहे हैं तो समझिए, जो अंदर जाएगा वही, अगर आप कलाम को अंदर डालेंगे खुदावंद के साथ और तो फिर आगे भी वही जाएगा। हम बात कर रहे हैं दूसरी, कलाम में पढ़ कर देख लिखा है, और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा लश्करगाह को लौट आता। खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था, मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादम
यशवा जो नून का बेटा और खैमा से बाहर नहीं निकलता। मूसा वापस आ जाता था चर्च के साथ जुड़ा हुआ। यशवा के बारे में पढ़कर देखें, देखा यशवा जो है वो मकदस हैकल से बाहरी। आप जाएं, मैं चर्च में ही क्या हूं, मैं हैकल में ठीक हूं। आप समझ रहे? अगर कोई नौजवान है तो बाइबल मुकद्दस नौजवानों के बारे में भाई सब सुन लीजिए। कौन नौजवान है? बाइबल मुकद्दस में हम बात कर रहे हैं मसीही नौजवान की। बात किसकी कर रहे हैं जी? नए जवान की। एक मसीही जवान होना कैसा चाहिए? अगर कोई शख्स आइसोलेट है, अलग है, चर्च से अलग है, माजरत कबूल कीजिए, आपका नाम रफीक मसीह हो सकता है लेकिन आप हकीकी चर्च के मेंबर, क्योंकि मसीही जवान बाइबल कहती है वो कनेक्टेड है किसके साथ? चर्च के साथ। मसीही जवान जुड़ा हुआ है चर्च के साथ। आप और मैं कितने जुड़े हुए हैं? हफ्ते में एक बार, और अगर एक छुट्टी हो जाए तो फिर हफ्ते महीने में शायद एक बार, और एक दो और छुट्टियां। कई नौजवान तो इतने प्यारे हैं वो साढ़े छः शायद एक दो तीन बार आकर चर्च से क्या करते हैं। ऐसे नौजवान सोचे हम मसीही नौजवान हैं। माजरत के साथ आप जवान जरूर हैं, आप जवान हो सकते हैं लेकिन मसीही जवान। आप नौजवान भी हो सकते हैं लेकिन मसीही नौजवान। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जाइए। किसी शख्स ने कहा आप कैसे हैं? किसी शख्स ने नासिर साहब पूछा आप कैसे हैं? तो उसने इसका जवाब पता क्या दिया? आप कैसे हैं इसका जवाब यह है जैसे आप अकेले में हैं आप वैसे हैं। खुदा आपको कैसा देखना चाहता है? खुदा चाहता है मुझे याद कीजिए। खुदा कहता है मेरी हैकल के साथ, मेरे साथ क्या हो जाए? कनेक्ट हो जाए। और मैं जब हैकल की बात कहूं तो क्या आप जानते हैं मुकद्दस कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम रूहुल कुद्स का क्या हो? तुमसे मुराद हम सब चर्च के साथ कनेक्ट है, वो मसीही जवान है। और जो मसीही चर्च के साथ कनेक्ट नहीं, वो मसीही जवान भी कह लीजिए वो मसीही नौजवान भी। तो अब आप कहाँ खड़े हैं ये फैसला आपने करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेज चलते हैं ताकि मैं सारी बातें एटलीस्ट बता सकूं। एक मसीही नौजवान को समझना पड़ेगा कि उसे क्या होना चाहिए? उसे वॉरियर होना चाहिए, जंगजू होना चाहिए। कैसा जंगजू? हैंड आज तक भी जंगजू ही नहीं, वैसे आज का नौजवान भी जंगजू है। काश मैं सारी बात बता सकता। कलाम में लिखा है कि जब मूसा पहाड़ पर दुआ कर रहे हैं, अमालिकियों से जंग है, तो दो लोग मूसा के एक इस तरफ और एक इस तरफ आकर खड़े हुए, और मूसा के हाथ थक गए थे। दो लोग कौन थे? एक हारून और एक हूर। कौन? हूर, ठीक है, समझे? ये दोनों वहां पर पहाड़ पर उसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। और यशवा कहाँ है पता है? कलाम में पढ़कर देख, लिखा है और मूसा ने यशवा से कहा हमारी तरफ से कुछ आदमी चुन कर ले जा और अमालिकियों से, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर क्या रहूंगा। अब याद समझे नौजवान बेटे और बेटियों, समझ जाओ, कोई तो पहाड़ पर खड़ा होकर दुआ करे। भाई साहब ये आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज आपको पहाड़ पर खड़ा होना पड़ेगा और दुआ करनी पड़ेगी। आप चर्च के एक एक मेंबर के लिए दुआ करें, एक एक घर के लिए दुआ करें। खड़े हो जाए ऊपर। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आसे पासे घूमते रहिए। कहाँ टाइम है हमारे पास? लोगों से मिलने मिलाने के लिए वक्त ठीक है, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है। आप पीछे काम करेंगे, आगे काम होगा। पीछे काम नहीं करके जाएंगे, आगे काम भी आगे नहीं होगा। जो बात मुझे उस दिन ये समझ आई, अगर आगे काम चाहते हो तो पहले क्या करें? पहले दुआ करें। कलाम में लिखा है
मूसा पहाड़ पर दुआ कर रहा है, सर दुआ ऊपर करे, लेकिन नौजवान बेटे बेटियों आप साथ दीजिए। अगली सफों में लड़ने के लिए कौन गया? कौन गया? कौन गया? और यीशु जवानों के साथ गया। नौजवानों बेटे बेटियों ऊपर हाथ कीजिए। काश आप वादा कर सकें, काश आप वादा कर सकें, खुदा मैं चर्च के लिए अगली सफों में लड़ूंगा। काश आप क्या वादा कर सकें, खुदा मैं दुआ करने वाला कहलाऊंगा, मैं अगली सफों में खड़ा होऊंगा और मैं चर्च के लिए, मैं अपने घर के लिए क्या करूंगा, मैं दुआ करूंगा। और खुदा घरानों को, कलाम में लिखा है, रास्तबाजों की दुआओं से शहर क्या पा जाते हैं। आज तक अगर हम सरफराज नहीं हुए ना, उसके पीछे वजह एक ही है कि हमने उतनी दुआ ही अभी तक उठ खड़े हों और क्या करें, दुआ करें। कलाम कहता है अगली सफ़ों में नौजवानों आपको खुदा खड़ा करना चाहता है। जंगजू बनना पड़ेगा, टीम वर्क करनी पड़ेगी, वॉरियर बनिए। कई बड़े जंगजू ने वो आपस में जंगा छेड़िया ने सा। ये मसीही नौजवानों का किरदार, ये मसीही नौजवानों का किरदार, जोर से कहिए, ये मसीही नौजवानों का किरदार ये हमारा नहीं है। कलाम में क्या है, हमें खून और गोश्त से कुश्ती, वो आपस ना लड़ते रहिए, ये हमारा काम, ये काम हमारा नहीं है भाई साहब, ये हमारा नहीं है। नौजवान बेटे बेटियों लड़ना काम हमारा, हम तो उस खुदावन की पैरवी करते हैं जिसने कहा अपने दुश्मनों के लिए भी क्या करो, लिखा है जो तुम्हारी तहकीर करे उनका भी क्या चाहो। क्या कभी आप बैठे और जरा बेइज्जती करे, ओ दे खुदा ने इन्हें बरकत दे, इन्हें समझ दे, क्या हमने कभी दुआ की? अगर नहीं की, वेरी गुड, हमारी बुजुर्ग माँ कहती है वेरी गुड, शाबाश, ठीक है माँ जी, थैंक यू। तो वो कह रहे हैं हम दुआ करते, तो ये एक अच्छी बात है, हमें ऐसा करना चाहिए। हमारी जंग वैसे अबलीस के साथ है, काश सारी बात बताई जाए। अबलीस हमें ऐसे मसलों में फंसाता कि आपस में लड़ते रहो, खुदा उनकी तरफ ना हो। लेकिन मसीही नौजवानों सारी बातें बताना मुश्किल है, मुमकिन नहीं कि ये एक एक करके मैं सारी बात बता सकूं। बाद में आप चाहें तो इसे USB में उसे ले लीजिएगा, कुछ अगर आप वर्क कर सकें तो खुद मेहनत कीजिएगा। उसके बाद एक नौजवान मसीही को कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? और नौजवानों इधर ज़्यादा गल आ गई है। नौजवान को कैसा होना चाहिए? अफसोस के साथ चर्च में मसीही जवान ऐसा नहीं है। चर्च तो ये नहीं कह रहा, चर्च कहता है कि एक मसीही जवान को परहेजगार होना चाहिए। और मुकद्दस कलाम में दानियल अभी जवान, सदरक मिस्र कब्दू नौजवान जवान, कलाम में लिखा है असीर कर लिए गए। भाई साहब असीर करके लेकर आए, और जब असीर किया गया ना, तो जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क आए तो बहुत कुछ क्या हो गया, तब्दील हो गया। क्या क्या तब्दील हुआ? कह दीजिए प्लीज, क्या मुल्क तब्दील हो गया? क्या उसका लिबास तब्दील हो गया? क्या उसका कल्चर तब्दील हो गया? आगे दिलचस्प बात यह है कि उसकी हैसियत तब्दील हो गई। क्या उसकी ज़ुबान तब्दील हो गई? ज़ुबान तब्दील नहीं हुई। वो इब्रानी बोला करते थे और मुल्क के बाबन में अरामी बोली जाती थी, तो ज़ुबान भी क्या हो गई? अच्छा, एक और दिलचस्प बात बताना चाहूँगा, उसका नाम भी आप समझ रहे नाम क्या है? यहाँ पर किसी का नाम हो सादिक मसीह और हम उसका नाम रख दें मोहम्मद सादिक, आप समझ रहे अब क्या हो गया? पूरा बंदई जी में क्या हो गया है? तो उसका नाम तब्दील कर दिया गया, सब कुछ तब्दील हो गया। लेकिन कलाम में लिखा है इस तब्दीली में भी जब उसे नापाक खुराक दी गई, तो उसने, कलाम में लिखा है, उसने अपने आप को उस खुराक से नापाक करना। ऐ नौजवानों समझ जाइए, मसीही नौजवान चर्च में कैसा होना चाहिए। अगर कुछ शख्स अपने आप को नापाक कर रहा है तो वो जवान तो है,
पर मसीही जवान तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम मसीही जवान की बात कर रहे हैं। ओए कलाम में क्या है? जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें। मसीही नौजवानों, ये चर्च के नौजवान का हाल, चर्च के जवान ऐसा नहीं है, चर्च की बेटी ऐसी नहीं है। और कलाम कहते हैं हमें दुआ होना चाहिए। कैसा दुआ हो? बिला, नागा, दानियल, नेमिया, हजरा एक अच्छा नमूना इसके लिए हमारे लिए हो सकते हैं। फरोतन होना चाहिए। आखिरी दिनों में लिखा खुदा अपने रूह को हर फर्द बशर पर नाजिल करेगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी करना पड़ेगा। लेकिन नबूवत करेंगे और तुम्हारे जवान क्या देखेंगे? आखिर दिनों में खुदा बेटियों पर भी अपने रूह को क्या करेगा? तो मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, बाइबल की बात की है। मसीही जवान कैसा हो? लिखा वो क्या करेगा? वो नबूवत करेगा। मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। आगे आखिरी बात करके आमीन करेंगे। जब तक मैं ना आऊं, पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ क्या रहे? ये किसको कहा जा रहा है? नौजवान तमोथीस को कहा जा रहा है। ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। और लिखा है मूसा और पालूस तालीम याफ्ता लोग थे, ऐसा करना पड़ेगा। लिखा है जब तक मैं ना आऊं, किसमें? जब तक पालूस रसूल कहता है जब तक मैं ना आऊं, किसमें? पढ़ने। तो पढ़ने के लिए क्या चाहिए? तालीम। अगर कोई ऐसा है जो तालीम को कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो फिर मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, प्लीज़ जारी रखें। नौजवानों, खुदा आपसे चाहता है, बेटियों खुदा आपसे चाहता है आप पढ़ें। कलाम कहता है बस पढ़ने में, तो पढ़िए ताकि हम आगे बढ़ सके। तालीम के बगैर मुमकिन नहीं। और अगर कोई सोचता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो पालूस रसूल इसका जवाब देता है कि मसीह जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कितनी बात! अगर आप नौजवान आप ये सोच रहे हैं मैं की करा, तो मसीह में मैं सब कुछ। खड़े हो जाए प्लीज जो ये सोचते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। सर को झुकाइएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने हाथों को थोड़ी देर के लिए खुदा के ज़ुर हम खोल सकते हैं और कहिए खुदावंद आज हमने जाना कि मसीही जवान कैसा होना चाहिए, और आज हमने सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस नाम में हम तेरे हुज़ूर झुकते हैं। ऐ खुदावंद आज इन नौजवान बेटों ने तेरे कलाम को सीखा। काश ये बोझ लेकर जाएं कि खुदावंद ये तुझे याद रखें। ऐ खुदावंद ये दुआ को कहलाएं, ये तालीम पर जोर दें और समझें कि खुदावंद ये तुझ में सब कुछ कर सकते हैं। बाप मैं तेरा खादम होते हुए इन बेटों के लिए, बेटियों के लिए और इस चर्च के लिए बरकत की दरख्वास्त करता हूँ। काश ये पहला सेशन हम सब के लिए बरकत का सबब बने, यीशु मसीह के मुकद्दस नाम में। आप सबका बेहद शुक्रिया। तशरीफ़ रखिए।